बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ अरसला ताहिर। सभी देखने सुनने वालों करेंगे खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आप सभी लोगों के लिए। दिन आपका और मेरा सबका अल्लाह ताला आसान रखे और आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे अल्लाह ताला जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं, आमीन सुम आमीन। और साथ ही साथ सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद जिन जिन की आज सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं आपके लिए। एज यूजुअल कहूंगी टू डू लिस्ट जरूर होनी चाहिए इस महीने, इस साल, अगले 6 महीने, जो भी आप बना सकते हैं छोटे से छोटा सा। वैसे तो कहते हैं जी जितना छोटा टास्क बनाते हैं वो आसान होता है, यानी अगर आपने कोई बड़े बड़े प्लान्स बनाए तो उनको जरा अचीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अपने जो गोल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे बनाइए। अगर किसी बहुत बड़ी जगह आपको जाना है तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में उनको जो है वो रखिए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह कीजिए इस साल का, कि ये साल आपके पिछले कई सालों से बहुत बेहतर साल हो, उसके लिए छोटे छोटे से गोल्स अपने बनाना शुरू कीजिए, वीक वाइज, मंथ वाइज। तो फिर आपको एंड में बड़ा मजा आने वाला होगा, क्योंकि जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो पिछले साल को जरूर याद करते हैं। मुझे नहीं पता आप करते हैं या नहीं करते, मैं तो करती हूँ। क्या है, क्या होगा, काश ये मैंने ना किया होता, ये मैं ऐसे कर लेती और वैसे कर लेती, तो अब मैं ऐसे करूंगी और वैसे करूंगी, और करना भी चाहिए। और अगेन जो मैं कहती हूँ कि कंपटीशन आपका आपकी जात ही होनी चाहिए। आपको खुद से बेहतर बनाने से ज्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। अच्छा जी, हमारे जो है ना डायरेक्टर साहब वो कह रहे हैं सिर्फ सालगिरह की मुबारकबाद न दिया करो। बहुत सारी लड़कियां बच्चियां जो है, इस वक्त शादियों का सीजन है, तो किसी की शादी हो रही है, किसी की मंगनी हो रही है, किसी का रिश्ता हो रहा है, लड़कियां या लड़के, तो उनको भी साथ साथ दुआ देनी चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए। आपकी जिंदगी में भी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। जिन जिन लड़के लड़कियों की शादियां मंगनियां हो रही है, नए रिश्तों में बनने जा रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी दुआएं, और संभल के चलना भैया क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों तरफ से, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के ऊपर अपने अपने तौर पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अपनी खुशी से, अपनी रजा से अगर ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कोई और आकर आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल ऐसे ही, मैंने किसी का इंटरव्यू सुना था, खातून कह रही थी कि वो जॉब करती हैं, तो उन्होंने कहा जब मैं जॉब करने जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे ये टास्क ऐसे करना है, मुझे बॉस को ये जवाब देना है, मुझे ये वाला काम ऐसे करना है, कैसी मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। वहाँ मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल अप टू द मार्क हो और बहुत ज़बरदस्त मेरा जो है वो ए ग्रेड में आ रहा हो सब कुछ, के बस बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी। तो बिल्कुल ऐसे ही यही फॉर्मूला मैंने अपने घर में रखा हुआ है। वो कहती है मैं घर की लाइफ को भी चाहती हूँ कि हर चीज़ में बहुत जिम्मेदारी के साथ करूँ, यहाँ पर भी मुझे ए ही मिलना चाहिए, ये भी मेरी कोई और हेल्प करने ना है। मुझे पता हो कि मैं घर वालों को कैसे खुश रखूंगी, इन लॉज को कैसे खुश रखूंगी, बच्चों को कैसे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल वही फॉर्मूला जो मैं ऑफिस में अपनाती हूँ उससे कहीं ज्यादा बल्कि मैं घर में अपनाती हूँ। तो सेम इट गोज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के लिए है ये। और जबरदस्त बात कल हमने की थी सर्दियों पर बात हमने, क्योंकि कल पहली ठंडी ठंडी सुबह थी, और हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े से लो हो रहे होते हैं, डल हो रहे होते हैं, वेदर का एक डिप्रेशन हो रहा होता है सर्दी का, और हम कराची वाले जरा बीच के डिप्रेशन में होते हैं, सर्दी आएगी या नहीं आएगी, आ गई नहीं आई, इस वजह से हम ज्यादा परेशान होते हैं। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेरोटोनिन है, हमारा हैप्पी हार्मोन है, वो थोड़ा कम रिलीज होता है सर्दियों में। उसकी वजह हमारी हेल्थ भी है, धूप भी, और बहुत सारी चीजें, एक्सरसाइज भी, और पता नहीं क्या क्या है। और जो मेलाटोनिन है यानी नींद वाला जो हार्मोन है वो जरा ज्यादा रिलीज होता है। उसको कैसे कम करेंगे और उसको कैसे अच्छा करेंगे, ये चीजें सारी मुझे नहीं पता। उसके लिए आज हमने बुला लिया है अपने प्रोग्राम में योगी वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। दोनों को वेलकम, आपको भी और सर्दियों को भी। सर्दियों को भी वेलकम। आज है बस अच्छी तरह से। वो एक जुमला बड़ा अच्छा याद आया आपकी वजह। हम सर्दियों के लिए परेशान होते हैं, सर्दियों की वजह से नहीं होते। आएंगी कि नहीं आएंगी, कराची वाले इतने परेशान होते हैं कि परेशान होने लगते हैं। परेशान होने, बिल्कुल सही बात है। बहरहाल आ गई है, बहरहाल आ गई। लगता है आपको रहेगी अभी या 2-4 दिन में चली जाएगी? कराची जो है ज्यादातर सयाह आते हैं घूमने फिरने के लिए, ऐसे ही सर्दियाँ भी हमारे यहाँ घूमने आती हैं। सारी मौसम ऐसी। और मजे की बात है सर्दी जो है क्योंकि वो कोयटा की होती है, हाँ, तो ज्यादातर वो कोयटे भी चली जाती है घूमने के लिए। ये भी बात कराची में कम हमारी है नहीं ना, थोड़े थोड़े दिन के लिए आ जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जरा सर्दियों में। बहुत सारे मसाइल होते हैं, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम चूंकि आपने एक टॉपिक का भी बताया था कि हाथ काम नहीं कर रहे, हाथ पैरों में थोड़ी एनर्जी नहीं आ रही, कुछ लोगों को राशा, जिसको आप कह रहे थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है। जरा इनको हम आज देखिए। पहले तो ये कि कोई भी मर्ज होता है ना, उसके कई पहलू होते हैं। जब हम बात करते हैं सर्दियों के हवाले से, तो उसमें माशाल्लाह आपने इंट्रो में आपने बता दिया कि सर्दियाँ जब आती हैं तो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन लो होती है, थकन हो जाती है, नींद बहुत आती है, बड़ा मजे, बल्कि नींद नहीं आती, नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। इतना मज़ा आता है, चादर या कंबल ओढ़ के जो लेटो तो आदमी
बस मजा आ जाता है। छुट्टियां होनी चाहिए, मुझे लगता है 1 महीने की। नहीं वो खुद ही निकाल लेते हैं आदमी छुट्टियां। सर्दियां ऐसी हैं कि, और इसीलिए अच्छी बात है सर्दियों में छुट्टियां भी होती हैं बच्चों की। सही। लेकिन सर्दियों के साथ वाबस्ता कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको हमें पेश नज़र रखना होगा ताकि सर्दियों के जो दौर हैं वो गुजरें। अब इसमें कुछ नौजवानों के भी मसले आएंगे, जैसे कि आप नींद की बात करिए, नौजवानों की है। लेकिन जो मेरे एज के हैं, जो 60 क्रॉस कर गए या जिनको आप सीनियर सिटीज़न की तरफ ले जाएं, उनके मसाइल थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक तो उनकी एज फैक्टर है और दूसरा फिर जो वेदर फैक्टर है। ये जब दोनों मिलता है तो कई ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जो यूनिक हैं और उनके लिए हैं। मसलन हमारी बॉडी जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा, सर्दियाँ होंगी, थकन हो रही होगी, नींद भी आ रही होगी, तो मूवमेंट को दिल नहीं कर रहा, तो आम तौर पे हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते। नौजवान तो कवर कर लेते हैं। ठीक है। सीनियर्स में ये होता है कि उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन जब वैसे ही कम हो गई और उनके मसल्स को ज़्यादा मिली भी नहीं, क्योंकि मूवमेंट कम हो गई, तो उनके मसल्स भी वीक होने लगते हैं। तो हाथ का राशा आना, उसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ न्यूरोपैथिकल प्रॉब्लम हो, मस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मस्कुलोस्केलेटल जब डिजीज़ पे हम जाते हैं, उसमें मसल्स के बहुत गहरा ताल्लुक है ताकि मसल्स को डेवलप किया जाए। ठीक तो है। लिहाजा चहलकदमी को रखें, मूवमेंट हाथ की रखें, कोई ऐसा काम करें या एक्सरसाइज करें। तो अगर आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा की तो बेशुमार एक्सरसाइज हैं जो आप इंडोर और कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में, सॉरी मैंने जी, इंटरप्ट किया, वॉक बताई थी बैठे जी बैठे बैठे वो कितनी वो मैं अक्सर करती हूँ। बिल्कुल सही। वो अक्सर करती हूँ, बिल्कुल कहीं काम पे बैठी हूँ ना, और कोई मुझे मिलने में, टास्क मिलने में टाइम है, पेपर्स आने में, लाइव जाने में, मैं तो शुरू हो जाती हूँ बिल्कुल अक्सर स्टूडियो से। ये शुरू में शायद और आप माशाल्लाह आप सभी लोग जो एंकर हैं, जो प्रेजेंटर हैं, जो जिनको लोग देखते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आप लोग करेंगे तो दूसरों को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो आप पहनते हैं लोग वैसे पहनने की कोशिश करते हैं, आप जैसे दिखते हैं वैसे दिखने की कोशिश करते हैं, तो जो आप करते हैं वो वैसा करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें जब हाथ के राशि की हम बात करें, हाथ के कपकपाने की बात करें, तो इसमें हमें देखना होगा कि ज़्यादातर हमें सीनियर्स के साथ नज़र आता है, ज़्यादातर। ठीक है। लेकिन ये और भी होता है, हादसाती तौर पे हो सकता है। ये आसाबी मसला है, आसाबी निज़ाम का मसला है, न्यूरोपैथिकल नर्व्स का मसला है, ब्रेन एंड माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का मामला है। ये वॉलंटरी भी होगा या इख्तियारी भी हो सकता है और गैर इख्तियारी भी हो सकता है। अगर आप गैर इख्तियारी में देखें तो पार्किंसन उसकी बहुत बड़ी आपको सूरत नज़र आती है कि इंसान को इख्तियार नहीं रहता। लेकिन जब हम हाथों के कांपने की बात करते हैं तो इंसान, मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ होम्योपैथिक, तो मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर पूरी बॉडी में राशा है या कपकपाहट है वो तो एक मसला अलग है, फिर हम उसको पार्किंसन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन सिर्फ हाथों में हो रहा है तो उसमें स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अच्छा। बल्कि मैं आपको, अजीब सी बात है, अभी आपने शादियों की बात की है, और शादियों में कुछ त्यौहार और तहजीब और तमद्दुन के तकाजे बदल गए हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्ची ने चाय लेके आनी है, अब वो चाय ला रही है तो उस वक्त उसका हाथ कपकपा रहा होगा क्योंकि वो स्ट्रेस में है। हाँ, नए लोगों के सामने ये जो वक्ती वाला होता है, इसको उसमें नहीं डालते ना? नहीं, उसमें आप किसी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ये तो किसी को भी हो सकता है। है। कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, अचानक बैंक में गए और उसने कहा जी आपका तो बैंक का अकाउंट ही नहीं मिल रहा, अब वो मैं परेशान हो गया, मेरा साइन जो है वो बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो हाथ कपकपा रहे हैं तो कहे जी आपके साइन ही सही नहीं है, आपको पता नहीं क्या ये होता है। लिहाजा पुरसुकून रहने से ये प्रॉब्लम चली जाती है, बाज़ दफ़ा हाथ का एंगल चेंज करने से चली जाती है। अच्छा। सिचुएशनल थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसको कोई मसला नहीं मानता, ये बीमारी नहीं। अच्छा, अगर किसी को जल्दी हो जाता हो, यानी ये तो आपने तो एक दो सिचुएशन बताई है, कोई भी काम करने लगे या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप लग रहा है कि यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ अगर हाथ कब, ये भी बीमारी में आएगा या ये नहीं? देखिए, कभी कभार तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा रहने लगे तो बीमारी है। कपकपाने या कपकपाहट जो है वो सिर्फ हाथों की नहीं है, चेहरे की है, होंठ के साइड्स में, आंखों के पलकों की है। बैठे हुए लोग बैठे होते हैं, उनको पता नहीं होता उनकी पलकें बार बार, या गर्दन हिले जा रही है, और वो पार्किंसन में तो यस और नो का फैक्टर है कि या तो गर्दन यूं हिलेगी या यूं हिलेगी, तो ये सीनियर्स में हो जाता है। ठीक है। और ये सारा का सारा आप हमारी बॉडी का जो नर्वस है, आसाबी निज़ाम है जो ब्रेन के साथ चल रहा है, उसके ऊपर है। तो हमें इंजाइम की तरफ जाना चाहिए। कई इंजाइम में मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि फिर लोग सेल्फ मेडिकेशन पे जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बता रहा हूँ। लाइक CoQ10 है, वो आसाबी निज़ाम के लिए अच्छा है। ठीक है। उसको इस्तेमाल, इंजाइम है,
ठीक। नॉट अ मेडिसिन। ठीक है। लेकिन खाने पीने में बहुत सी चीज़ें हैं। हम जैसे आमतौर पे यखनी आजकल पी रहे हैं तो वो भी बहुत ताकतवर है। वो देसी मुर्गी की होनी चाहिए मगर। अब पता नहीं हम कौन से देश के हैं, हमें नहीं पता कि मुर्गियों का कौन सा देश होता है। पता नहीं, वो अब तो जी जो देखें, फार्म में हो रही है वो उसमें वो अब वही चीज़ इंजेक्शन अवेलेबल है ना, अवेलेबल है। अब तो कलर भी इतने अच्छे आ गए कि उस पर कर दें तो पता नहीं चलता। अंडे भी डुबो के हो जाते हैं। लेकिन देखें, जो चीज़ घर में बनेगी और हमारे रवायती तरीक़ों से बनेगी उसके बारे में तो कोई बहस नहीं है, वो तो सबसे अच्छी है। जब आप बाज़ार से लाते हैं तो एक जुमला है, बड़ी अफसोस से कह रहा हूँ, बड़ी बाज़ारी सी लफ्ज़ लगे, चीज़ तो हम बाज़ारी लाते हैं ना, बाज़ार से जो लाते हैं वो बाज़ारी चीज़ें लाते हैं। तो बाज़ारी चीज़ में आप कहाँ अपनी मोहब्बतें वो ढूंढ रहे हैं जो दादी नानी की नुस्खों में होती हैं। तो खुदा के लिए घर में बनाइए। ठीक है। आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप हड्डियाँ ले लीजिए, उनकी यखनी बना सकते हैं। सही है। और घर में बना हुआ जो यखनी होगा वो 1000 नहीं लाखों गुना बेहतर होता है जो ठेलों पे मिल रहा है। उसमें आपको गंद भी मिल रही है, मट्टी मिल रही है, रोडों से जा रहे हैं उसी पे वो बेच रहा है, और आप एक मुर्गी लटकी हुई है बेचारी पता नहीं कितने सदियों से, हाँ। और वो बिक रही है। तो ना करें ऐसे। तो अपनी ग़िज़ा पे ख्याल रखें। जितनी ग़िज़ा आपकी बेहतर होगी उतना जिस्म अच्छा होगा तो नर्वस सिस्टम भी अच्छा होगा। लेकिन हाथों के पकाने में हमारी कई चीज़ें फैक्टर हैं। उनमें एक फैक्टर ये है कि हम सोते कैसे हैं। अच्छा। हमारी गर्दन पे जो तकिया लगता है वो हमारे सर्वाइकल C1 से C7 तक को रात भर किस तरह रखता है। जब हम सुबह उठेंगे तो हमें लगेगा कि ओह हाथ में आज कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे कैसे होना चाहिए वो मुट्ठी जितनी मुट्ठी है उतना आपका तकिया होना चाहिए। हमारे तकिए भी इतने बड़े बड़े हैं कि गर्दन रात भर हमारी दबी रहती है, और जब नर्व्स दबी रहेंगी तो ज़ाहिर है नर्वस सिस्टम के ऊपर लोड आएगा। तो कोशिश करें कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नेक की एक्सरसाइज कर लिया करें। अच्छा, अगर बगैर तकिए के सोए वो ठीक है? नहीं, बगैर तकिए के तकिए तो रखना है। और जाहिर बात है हमें तो जब हम रूहानियत की तरफ जाते हैं तब भी, और जब दीन की तरफ जाते हैं तो हमें वाक़े मिलते हैं। अच्छा। एक बहुत ही जीयत खुलफा के बारे में कि जब उनसे लोग मिलने आए और पूछा कि आपके खलीफा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो ईंट के ऊपर जो सर रख के सो रहे हैं। तो वो जो सर रखा जाता है उसमें थोड़ी सी वो होती है, और सही है, ज़रूरी तकिया इसीलिए तकिया है, नर्म तकिया हो लेकिन इतना हो कि जितनी आपकी मुट्ठी का साइज है। ठीक है। अब इससे बड़ा होता जाएगा लेकिन आराम के हिसाब से थोड़ा सा उसमें वेरिएशन हो सकती है। बच्चे का होगा तो छोटा होगा तो बड़े का सही है। ठीक है। मैं बात हाथ जब कपकपाने की करता हूँ तो होम्योपैथी इसमें बहुत ही वाज़े तौर पे और बहुत ही गहरी हमें देती है। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तब एक याददाश्त के लिए हम जब एग्ज़ाम होते थे तो हमारे सीनियर्स ने बताया था, जो उस वक्त मैंने होम्योपैथी नहीं किया होता। ठीक है। काली फास ले लिया करो, एक दवा है। अच्छा। काली फास जो है ब्रेन के न्यूरॉन्स पे काम करती है, नर्व्स पे, मेमोरी को तेज़ करती है। लेकिन यही दवा जब मैंने होम्योपैथी की तो मैं हैरान हो गया कि जिनके हाथ कांपते हैं या नर्वस सिस्टम ख़राब है उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो मुझे याद था कि ये नर्व्स के लिए मुझे दी गई थी, याददाश्त के लिए। तो ये कनेक्शन हो गया? कनेक्शन तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ये कि उसकी रेमेडी जो है वो डॉक्टर ही देगा। मैं चाहूँ तो 6x में दे सकता हूँ, वो बड़ी सिंपल सी है, तो कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरी गुफ्तगू और इस प्रोग्राम का मकसद मेडिसिन बताना नहीं है, ना इलाज है। गुफ्तगू करना है, जाना आपको प्रॉपर वही प्रेस्क्राइब करेंगे कितना डोज है, कब देना है, किस तरह से, सब क्योंकि वो हर किसी के हिसाब से होगा, उनके हिसाब से होगा। ठीक है। जिनको बायोबा बड़ी मशहूर दवा है, बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ कपकपा रहे हैं तो वो घबरा जाए। हाँ, सही। इसके लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी है। ठीक है। उसमें मैं आपको योगा की कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ, मेडिसिन भी है। इसके लिए आपको जहाँ जाना है, मॉलिज के पास जाना है, आसाइबी निज़ाम के मॉलिज के पास जाना है, बजाय इसके कि आप जीपी के पास या जनरली प्रैक्टिस करें या फिर अपने टोटके इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अगर बढ़ता जा रहा है, जो आपने कहा था कभी कभी हो, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो फिर ये मर्ज है। अच्छा। और अगर कभी कभी हो गया, स्ट्रेस में हो गया, स्ट्रेस में लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं जाना इधर था मुड़ो इधर गए, तो वो स्ट्रेस का मामला है, वो पागलपन तो नहीं है कि आपको तो कहाँ जिनको अगर स्ट्रेस ही बहुत ज्यादा हो जाता हो कि भाई ये क्या चीज है कि अच्छा थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई और आपको स्ट्रेस हो गया, कुछ नए लोग देखे आपको स्ट्रेस हो गया, कोई नई चीज बात किसी ने आके कह दी, कोई नया बंदा आके बैठ गया आपको स्ट्रेस, तो ये तो बीमारी हो गई ना। ये बीमारी उस सेंस में नहीं है, ये सिचुएशन को का रिएक्शन। देखें, कोई भी इवेंट होता है ना, दुनिया का कोई भी वाकया है उसको इवेंट मानेंगे ना, वाकया है, बिल्कुल। दो चीजें होंगी उसमें, आपका रिएक्शन क्या है
और आपका रिस्पॉन्स क्या है, बड़ा फ़र्क है। अच्छा, वो जो है वो रिएक्शन है, घबरा जाना, ठीक, और रिस्पॉन्स क्या है, एक सिचुएशन है, Situation उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, ये रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। अब कोई मिसाल के तौर पे एक जानवर है, या चलिए मिसाल दे देता हूँ, कुत्ता मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? भाग जाऊंगी मैं तो। नहीं, वो मेरा पालतू है। अच्छा, पालतू है, फिर तो बैठ बदल जाऊंगी। गया। अब ये आपका चेंज हो गया ना, देखिए आप फिर रिलैक्स हो गए। तो भाई वो मेरा पालतू सा है, मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, कोई भी चीज हो सकती है, हाँ, अफराद भी हो सकते हैं, हाँ, तो मैं क्यों डर जाऊं? हाँ, लेकिन अगर वो मेरा जानने वाला नहीं है, अनजान है, तो मेरा रिएक्शन वो नहीं होगा जो अभी हुआ, वो कुछ और होगा। ये जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स है, ये इंसान की बहुत सी असाबी बीमारियों को ख़त्म करता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था, वो मुझे फिर दोबारा याद आई कि हमें ज़िंदगी गुजारना सिखाया गया है, ज़िंदगी बसर करना कहाँ से? अरे ये जबरदस्त बात है। अच्छा, मैंने सोचा था इसको मैं कनेक्ट करूंगी, जो अभी ब्रेक पे बड़ा अच्छा, मेरा जब भी योगी वजाहत आते हैं, जो ब्रेक का टाइम मिलता है, मेरी तो बड़ी अच्छी सी क्लास हो जाती है, तरबियत हो जाती है, तो बड़ा अच्छा ये मौजू था और हम निकल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात जो है वो करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, अच्छी बात के वक्त आपने ब्रेक का बोल दिया। चले हम ब्रेक के बाद ये वाली बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती है सुबह में। और ब्रेक से पहले हम जबरदस्त एक बात करने वाले थे, जो कि ब्रेक में मुझे बताई गई थी और सब लोगों को भी बताई जाए, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। जिंदगी बसर करना और गुजारना, फर्क है, वो बताएं। बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी तो जानवरों की भी गुजर जाती है, जिंदगी तो कुछ ना करो भी तो गुजर जाती है। जिंदगी गुजरने के लिए है, गुजर जाएगी, बसर करने की बात है। जिंदगी में जितने कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने जिंदगी बसर की, गुजारी नहीं। हम लोग तो गुजार रहे हैं, हम गुजार रहे हैं, इसलिए हम गुजर जाएंगे। कहते हैं ना, वो गुजर गए। हाँ बिल्कुल, वो गुजारते हुए गुजर गए। एक आए थे, चले गए। लेकिन जो ठहर जाते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी बसर की। ये जो असाबी निज़ाम में हमें रिएक्शन बताया कब गया है, हमें समझाया कब गया है कि हम कैसे रिस्पॉन्स दें? रिस्पॉन्स नहीं सिखाया गया, किस सिचुएशन में क्या करना है, ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है। देखो बेटा, मैं पाकिस्तान की 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए सोचता हूँ, सच्ची बात है कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बड़ा दिल करता है कि मैं करूँ। जुनियान यूनिवर्सिटी है, शादा यूनिवर्सिटी है, संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ जो पाकिस्तान की शनाख्त हैं, जहाँ पे हज़ारों साल से पहले इल्म बढ़ता था, आज वो खंडर हैं। हमें उनको रिस्टोर करना चाहिए, मैं उन पे काम करता हूँ। वहाँ क्या सिखाया गया था? वहाँ जिंदगी में कामयाब होना सिखाया गया था। हमें तो आज तक उन लोगों के नाम भी याद नहीं जो उसमें से कामयाब हुए थे, लेकिन हमें वो लोग याद हैं जो जिन्होंने जिंदगी से वहाँ बसर करना सिखाया। यूनिवर्सिटियाँ बसर करना सिखाती हैं। जो मौजूदा यूनिवर्सिटियाँ, अल्लाह ने खुश रखे, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर इदारे जो हैं, ज़्यादातर इदारे, मैं किसी तालीमी इदारे के नाम बात नहीं कर रहा, वो हमें कामयाब होना सिखाते हैं। मादी चीजों में कि कौन सी पोजीशन मिल सकती है, कामयाब होना सिखाते हैं, कामरा होना तो नहीं सिखाते हैं। कामरानी कुछ और है और कामयाब होना कुछ और है। जिंदगी गुजारना कुछ और है, जिंदगी बसर करना कुछ और है। मैं मौजू से हट रहा हूँ दोबारा, लेकिन ये मौजू है और अच्छी बात तो होनी चाहिए, जहाँ मौका मिले अपना तो काम पूरा करें। ये जो कपकपाहट है, ये पहले बता दी जाए मुझे। अब मैं 60 प्लस में हूँ, मुझे पता है कि अब उठते हुए एहतियात रखना होती है कि वो डायलॉग भी है ना कि इस उम्र में हड्डी टूट जाए तो जुड़ती बड़ी देर से। तो ये मैंने भी सुना। ये आपने पता है कि ये वो चीजें हैं जो आप बचपन से नाना दादा अम्मी अब्बा की जब हम सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो जो बात थी ना बड़े काम की थी, मेरा तो दिल चाह रहा उस पर शायद प्रोग्राम है। ये जो सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये हमें बचपन से नहीं सिखाते। बानो कुदसिया का मैंने एक जगह पढ़ी थी, एक चीज़ तो बड़ी हार्श थी, मैंने लगा भी थी, सबने कहा ये क्या किया तुमने। वो उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ बच्चियों को ये नहीं सिखाते, ये तो सिखाते हैं कि तुम्हारी शादी होगी और शादी होकर तुमने घर बसाना है, ये नहीं सिखाते कि अगर शादी के बाद झगड़े होंगे तो क्या करना है, बेइज्जती होगी तो क्या करना है, घर टूट जाए तो क्या करना है, तलाक हो जाए तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है। ये वाली चीजें, ये वाला पूरा ब्लॉक एक खाली है। तो क्या होता है कि बस फिर वो बसर नहीं हो रही होती, गुजर रही होती है, गुजरने में कोई एक गुजर जाता है और फिर जिंदगी गुजर जाती है। नहीं बात तो बस दुआएं की जाती हैं, ये गुजर जाए, मेरी जिंदगी तो अच्छी, ये गुजरे तो मेरी जिंदगी अच्छी है ना। तो वो लड़कियों को, उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़कियों को सिर्फ घर जाना है, यहाँ तक की बात,
एक थोड़ा सा हिस्सा बताया है। अगर सबके साथ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, अब प्रॉब्लम आ गई तो बेटा तुम डील कैसे करोगी, उससे निकलोगी कैसे, निकलना क्यों जरूरी है, निकल गई हो तो आप लोगों को कैसे डील करो, वो ये वाला चैप्टर बंद है। मैं कुछ कहना चाहूँगा अगर इजाज़त हो, मौजूद से हट के बात है। बेटा जितना खर्चा हम शादी पे करते हैं, अगर वो खर्चा हम उस जोड़े को दे दें तो उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन बहुत खूबसूरत गुजरेंगे, वो अपना पहला कदम बहुत अच्छा रखेगा। लेकिन हम करते क्या हैं, हम इतना खर्च कर देते हैं कि जब ज़िंदगी गुजारने का वक्त आता है तो हम बाप कहता है कि मैं पहले ही उधार चुका रहा हूँ, मेरे तो जो था वो खर्च हो गया, खत्म हो गया, सही है, ठीक है। लड़का कहता है जी वो तो शादी में सारे जेवर और जहेज बनाने में लग गया, अब तुम्हें जो भी है वो गुजारो। हालांकि ये ही चीज़ ज़िंदगी बसर करने और गुजारने का फ़र्क है कि ज़िंदगी बसर करने वाले लोग मस्जिद में जाके निकाह पढ़ा के खजूर बांट के भी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और जिन लोगों को ज़िंदगी गुजारनी होती है तो उनके हम जाते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, फिर हम हैरान होते हैं कि वैसे तो खैर इतने पैसे हैं नहीं इनके, इन्होंने यहाँ कर लिए। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो भी रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि वो क्या कर लिया मैंने, क्या कर लिया। तो अगर ज़िंदगी गुजारना है तो वैसी गुजारिए सब गुजार रहे हैं। ज़िंदगी बसर करना है तो फिर इल्म को हासिल करना होगा, तैयारी हो उसकी। याद रखो ज़िंदगी गुजारना जो दुनियावी उलूम देते हैं ना वो इदारे सिखाते हैं, ज़िंदगी बसर करना दीन सिखाता है। सुभान अल्लाह, सही। दीन जिंदगी को कामयाब करना कहाँ सिखाता है, जिंदगी तो हमेशा की जिंदगियों को कामयाब करना सिखाता है। तो जिस तरह हम दीन से दूर हो रहे हैं और दुनिया के करीब हो रहे हैं तो जिंदगी गुजारेंगे, बसर कहाँ करेंगे। बिल्कुल सही। जिंदगी बसर करने के लिए दीन मुक़द्दसा हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आइमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो बातें हैं। लेकिन हमें तो पता नहीं क्यों लगता कुछ और अच्छा है, कहते कुछ और, कहते कुछ और। कौल व फेल की तादाद को तो शिर्क कहते हैं, तो मुशरिकों को तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो जिस ज़िंदगी में शिर्क हमारी ज़िंदगी में है कि कह क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं, तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जो बच्चियों की शादी होती है ना, ये खुदा कहते हैं बड़ा ख़तरनाक मौजूद तुमने कर दिया है। हाँ। मैं कहता हूँ कि हमें अब हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, वरना फिर हम भी गुजर तो जाएंगे लेकिन जिनको छोड़ के जाएंगे वो भी गुजरने वाले होंगे, बसर करने वाले नहीं होंगे। दबाव इतना है ना। अच्छा, इस दबाव में क्या होगा, फिर वही आसाबी निजाम खराब होगा। मैं उधर ये सारा उसी से कनेक्ट होता है क्योंकि हमें सिचुएशन हैंडल करना नहीं आती तो हम एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, हाथ पैर कब आ रहे हैं, हमें तो किसी भी चीज की तैयारी नहीं है। अभी एक साहब से मिला, तो मैं ऑफिस गया और मैं बाइके से गया, अपनी गाड़ी लेके नहीं गया, तो मैंने कहा भाई वापसी में तुम छोड़ देना। रात को उन्होंने मुझे छोड़ना था। अब मैं पूरे रास्ते उनकी बाइक पे बैठ तो गया लेकिन इस वाली साइड पे मुझे पैर रखने का रेस्टर वो मिल ही नहीं रहा था, मैं कहाँ रखूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं इतना स्टैंड लगाया कि कम से कम पैर तो रख लूँ। कह रहे वो बैठता ही नहीं है ना मेरे साथ। तो मैंने कहा अगर कोई बैठ जाए मेरी तरह ये करेगा, जहाँ कोई जर्क आए वो मेरा पैर जो है जाके या तो साइलेंसर लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जिंदगी में कितना लगता है। अच्छा, उसके बाद एक और भी जुल्म था, उनकी गाड़ी में बल्ब भी नहीं लगा था। मैंने कहा कितने का आता है? भाई 100 रुपए का आ जाएगा, गाड़ी का बल्ब 60-100 रुपए का। मैं तो 60 रुपए का जिस जमाने में लिया था बाइक चलाता था, अभी मुझे नहीं पता लेकिन शायद चले 200 का करीब का होगा, जितने का भी आता है। जिंदगी से ज्यादा है नहीं, जाए वो जिंदगी गुजार रहा था, बसर नहीं कर रहा था। और ये आदमी सुबह बैठ के कह रहा है कि यार पता नहीं क्या बात है वजाद भाई, हालात बड़े ख़राब हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है। भाई तो लाइट नहीं लगाई ना, लाइट नहीं लगाई, रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। कहीं ना कहीं मुझे चोट लग जाती है, कभी पट्टी हाथ में बंधी होती है, कभी यहाँ बंधी है। क्या सर रास्ते में जाते हुए गिर गया, अब समझ नहीं आ रहा कि गड्ढे क्यों इतने। भाई गड्ढे हैं तो लाइट होती है वो दिखा देती है। मैं कहता तुम हेडलाइट क्यों नहीं ऑन करते? कहते वो जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाते हैं ना बल्ब, तो मैंने सोचा छोड़ ही दो। तो इसलिए भैया मेरी दरख्वास्त है खुदा के लिए जिंदगियों में लाइट लगा के रखे तेज वाली। बेटा मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि इंसान पहाड़ से टकरा के नहीं कंकरों से टकरा के गिरता है। ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, ये ठोकरें देते हैं, पहाड़ थोड़ी देता कभी। ट्रू, पहाड़ तो कहाँ है? छोटी गलतियां तो नुकसान देती हैं। ट्रू। तो अगर आप एज ए डॉक्टर, फिर दोबारा टॉपिक पे बार बार मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, आसाबी निज़ाम पे अगर बात करते हैं तो आपके ग़िज़ा के अंदर प्रॉपर वाइटामिन होना चाहिए, प्रोटीन तो होना ही चाहिए, आपकी ग़िज़ा मुतनासिब होनी चाहिए, मुतवाज़िन होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। अगर आप सब्जियों की तरफ ज़्यादा रहें, कोशिश करें कि ज़्यादा आप वेजिटेबल लें,
वो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे बेस्ट फॉर्म क्या है प्रोटीन की? मीट गोश्त तो है, लेकिन मीट के अलावा अगर हम कहें तो मछली तो खैर, मुझे मछली की तरफ चले जाएं, मुर्गी की तरफ चले जाएं, वही वाली परदेसी या देसी मुझे नहीं पता। हाँ, एक परदेसी भी होती है, परदेसी एक देसी होती है। हाँ, ज़्यादातर हम परदेसी मुर्गी खाते हैं। हाँ, अच्छा लगा मुझे, आज से मैं ये जुमला आपसे लेके जाऊंगा कि परदेसी। ठीक है, जिसको उमर शरीफ साहब ने कहा था कि परदेसी परदेसी, उन्होंने कहा क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ परदेसी, पर्दे को सिया करो। तो अगर हम ग़िज़ा को सही कर लें तो हमें आसाबी निज़ाम में बहुत फ़र्क पड़ेगा और हम काफ़ी दिनों तक बेहतर रहेंगे। ये क्या इस दिमागी अमराज पे भी काम करेगा, स्ट्रेस एंजाइटी पे भी काम करेगा, डिप्रेशन पे भी करेगा? डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर आप ग़िज़ा को बहुत सख्त कर देते हैं, यानी बहुत ही गोश्त के बोटियाँ कबाब खा रहे हैं, तो जो प्रेशर आपके हाजमे पे पड़ेगा वही आपके दिमाग पे भी पड़ रहा है। गुस्सा आता है क्योंकि आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। लाइट सॉफ्ट, अगर आप किसी को सब्जी पे रख दें थोड़े दिन तक, गुस्सा कम हो मेरे ख्याल 40-50 दिन तक रख दें, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। हाँ, ये मैंने सुना, सही बात है। ये मैंने कहीं सुना था। मेडिकल साइंस कह रही है, देखिए मेडिकल साइंस ये कह रही है कि जो गोश्त आप खाते हैं जिस जानवर का, उस जानवर के अमराज आपके जिस्म में जाने का बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए सेहतमंद उस पर स्टैम्प लगी होती है। ये अलग बात है वो स्टैम्प लगी हुई मोटरसाइकिल पे कोई लेके जा रहा होता है, हालांकि ओपन इस तरह गोश्त नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल क्या करें, जिंदगी गुजारने वाले गुजर रही है, हम भी उनमें। तो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी क्यों होना चाहिए साहब? गोश्त खाना है, वो मर गया, ख़त्म किया नहीं, उसके जर्म्स, उसके बैक्टीरिया, उसकी जो बीमारियां हैं वो भी आएंगी। अच्छा, उसकी सेहत भी आएगी। इसका मतलब है कि उसकी खुसूसियात आएंगी, है ना? ये मुझे जानना है, क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा था कि मछली खाओ तो बड़े आप एक्टिव रहते हैं, मुर्गी खाओ तो एक्टिव रहते हैं, गाय का गोश्त खाओ तो गाय जैसे ऐसे सुस्त पड़ी रहती है, आप सुस्त हो जाते हैं। ये बात सही है या मजाक है? बेटा मुझे शरारत भी आ रही है ज़हन में, मैं मुस्कुरा इसीलिए गया कि शरारत, मैंने तो फन में पढ़ी थी। एक्चुअली मॉर्निंग शोज में बाद दफा बहुत चुटकुले और बहुत ऐसे वो दिए जाते हैं, फिर बाद में उसके मीम्स बन जाते हैं। मेरे ख्याल से इसका भी बन जाएगा जो मैं कहने वाला हूँ। पहली बात तो यह है कि आला तरीन गोश्त क्या होगा। हमें यही नहीं पता कि जब हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं। गाय का तो करना ही नहीं है। गोश्त लेना तो भैंस से ले लें, सही है, ठीक है। हम गाय से लेते हैं, गाय से दूध लेना है, गोश्त नहीं लेना। हम भैंस से दूध ले रहे हैं, गोश्त नहीं ले रहे। ये उल्टा चल रहा है हमारे। मुर्गियां जो हैं वो तो तभी हम भैंस सुस्त है ज्यादा, हम लोग सुस्त हो गए। जी हम, मैंने कहना नहीं चाहता अल्लाह में कि भैंस ही बने जा रहे हैं, लेकिन अफराद भी तो भैंस ही बने जा रहे हैं, गाय कब बन रहे हैं? सही है, तो वो खासियत आ रही है ना। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने अब ये मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। ठीक है, तो बेहतरीन गोश्त जो मिलेगा वो किसका है पता? परिंदे का जी। वो एक्टिव है, खरबा कुरड़ा है, आप भी उड़ते रहेंगे, सही है। जब जन्नत के हवाले से गोश्त की बात होती है तो क्या कहा जाता है? परिंदे उड़ोगे, जो आपको पसंद आएगा वो भुन के आपके पास आ जाएगा। मनु सलवा में क्या था? गाय का गोश्त था, बकरे का गोश्त था। अरे ट्रू, सही है। जो लोग परिंदे का गोश्त खाते हैं उनकी आंखें हमेशा तेज रहेंगी। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा कि ये कटिंग डल सकती है कहीं पे। सही। नहीं तो अभी हमारे यहाँ कौन सा ऐसा अवेलेबल होगा जो आसानी से परिंदे का गोश्त खा? अब इसका ये मतलब नहीं बेचारे नन्ही सी चिड़िया को खा लिया जाए। नहीं ना, वो तो नहीं ना, फिर क्या खाएं? परिंदों का गोश्त है, ये हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी है। मैं किसी का नाम लेके उस नस्ल के बारे में मुखालफत नहीं ले सकता। वैसे हमारे यहाँ, मैं ऐसी जनरल पूछ रही हूँ, इतनी आसानी से कई चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया, तीतर किया जाता है। अच्छा, ठीक। कुछ परिंदे हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उनकी फार्मिंग की जाती है। बहुत से परिंदे, एक परिंदा है जिसके बारे में उड़ता नहीं है, शुतुरमुर्ग, लेकिन वो परिंदा है, उड़ता नहीं है, उसकी तो फार्मिंग होती है। मलेशिया में बाकायदा उसकी फार्मिंग होती है। जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनको तो हुकूमत जो है सपोर्ट करती है कि आप आए, ज़मीन भी लें, शुतुरमुर्ग भी लें, पालें भी, हम वीज़ा भी देंगे, इतनी उनके पास है। तो खैर मैं उस पर नहीं जा रहा। चलो, एक तो आपने कवर किया कि डाइट आपकी बहुत अच्छी, डाइट अच्छी वो आपके दिमाग। दूसरी बात है एक्सरसाइज, ठीक है। योग में तमाम एक्सरसाइजें जो हाथ की हैं उनको किया जाए तो हाथ का कपाना राशा जो है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ शोल्डर को रोटेट करना, मैं इसमें, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक क्यों हूँ डॉक्टर, देखिए जो आपके सर्वाइकल है ना, गर्दन, इससे जो 72,000 नाड़ियां, धागे निकल रहे हैं, नर्व्स निकल रहे हैं। 72,000, 72,000। ठीक। बाज़ जगह योगा की किताबों में 72,800
64 भी लिखा होता। अच्छा। अब मैंने देखा है कि मुझे 72,000 ही नजर आते हैं, वो 864 वाली लाइन पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन मैंने पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो बहरहाल मैं 72,000 ही मानूंगा जो मेडिकल साइंस कहती है। अब ये जो 72,000 नर्व्स यहाँ से गुजर रही हैं, गलत तकिया इसको दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, गलत पोजीशन मेरी नेक की इसको तो बाद दफ़ा हमारे हाथ का कबाना हमारे जेस्चर की गलती भी होती है, लिहाजा जैसी गर्दन सही होती है हाथ में एक ताकत सी आ जाती है, तो बेहतर है कि रोटेट पीछे की तरफ शोल्डर को यूं करते रहना चाहिए। इससे ये तमाम जो मसल्स आपके हैं ये उन नर्व्स के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे जो अल्टीमेटली, जैसे C7 में जब प्रॉब्लम आएगी तो हाथ सुन रहेगा। ठीक है। अगर आप C7 तक आ गए हैं तो आप गिलास नहीं पकड़ सकते, हाथ सुन रहने लगेगा। अच्छा। पकड़ा नहीं जाएगा, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाएगी। तो अगर यहाँ से इसका ताल्लुक है तो कपाने में भी हम इसको देखते हैं, इसी से और हम ये देखते हैं कि जिन लोगों की नेक के ऊपर बहुत प्रेशर होता है या नेक की जो एक्सिस लाइन है वो आउट हो रही होती है, उनके ऊपर भी आता है, लेकिन ये एज फैक्टर है। ठीक है। और अगर ये बढ़ रहा है तो फिर इसके लिए मॉलिश के पास जाना पड़ेगा। सही। चंद दवाओं का जो मैंने नाम ले लिए, लेना नहीं चाहिए था वैसे देखा जाए। हाँ, इसके लिए हम जो एप्लीकेशंस हैं उसमें ऑयल का मसाज करते हैं। हाँ, तो मेरी दरख्वास्त है एक्सरसाइजेज इस प्रोग्राम के हवाले से, देखिए अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, हमें बच्चों के सरसों से बच्चों की मालिश कर लेनी चाहिए। सरसों के तेल? सरसों के तेल से। ओके, अच्छा। सरसों के तेल में बना हुआ खाना कैंसर को रोकता है, इस पे रिसर्च करें जाके। अरे अच्छा। जिस घर में सरसों में खाना बनता है उस घर में इंटरनल जो मसाइल होते हैं, गांठ बन जाना, रसोली बन जाना, वो नहीं होगी। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर भी बड़ा जोर दे रहे थे सरसों का, मैं कहा बदबू आती है, कहते बदबू यूं खत्म हो जाती है, ऐसे बट टोटके भी बता रहे थे। बदबू तो आपको जो बेसिक बेस ऑयल होता है इसकी निकाल दी जाती है, पता ही नहीं चलता है कौन सा ऑयल है। जो ऑयल उसकी खुशबू डाल दें, आपको जो ऑयल बनाना है असली घी का डालना है वो एसेंस डाल दें, वो बेस ऑयल आपको असली घी लगेगा, तो खुशबू में मत जाए, सही जिंदगी बसर करें, गुजारे नहीं। तो सही। अगर देखा जाए तो इंसानी जिस्म के लिए असली घी बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, वो तो मैं मानती हूं। लेकिन एक सडन एज के बाद, एक खास मखसूस एज के बाद दूध का इस्तेमाल कम से कम करना है। अच्छा। दूध को मुझे नहीं पता कि क्यों इतना हमने उस लेवल पे पहुंचा दिया, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। बस वो कैल्शियम की सबसे अच्छी सोर्स कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। सबसे अच्छी नहीं है। अच्छा, सबसे उससे अच्छी तो फिर मखाने हैं। मखाने में तो उससे 6 गुना ज्यादा कैल्शियम। ओके, अच्छा। आगही की बात है ना, पता ही नहीं है। कितना सस्ता है दूध के मुकाबले में, कितना सस्ता है। सही। अगर आपको दूध पीना है, ना पिए, मखाने लेके उसका पाउडर एक गिलास में डाल के वैसे ही व्हाइट सा हो जाएगा, पी लें। वही कैल्शियम की सोर्स है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, सॉरी, उससे ज्यादा है। लीमू, विटामिन सी, और उसकी जगह अगर आप उस पे आ जाएं, हमारे जो बेड़ा आंवला जो है, जी जी जी, आंवला उसके मुकाबले में कई गुना है, मैं 100 तो नहीं कह सकता, कई गुना है। अच्छी फॉर्म। उफ, अच्छा, कमाल की चीज है। कौन खा रहा है आंवला? कोई भी नहीं, सब लीमू ढूंढ रहे हैं। हाँ, आंवले का मुरब्बा ले लें। हमारे पास आते हैं, पूछ रही थी कहाँ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। उनका आसानी से मिल जाता है। मैंने कहा सुना ही नहीं, हमने कभी इससे बात ही नहीं हुई। अच्छा, मोबाइल कहाँ मिल जाता है? हाँ, वो तो मुझे पता है। क्यों पता है? कि मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है ना, सही है। जिस दिन आपका इंटरेस्ट आंवले में होगा, जिस दिन मखाने में होगा, जिस दिन खाने में होगा, और जिस दिन सेहत को सही करने पे होगा, आप वो हर चीज ढूंढ लेंगी जो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छी से नोट पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत ही मेरे तो बड़े इंटरेस्ट की थी कि आंवला और उस विटामिन सी की सबसे अच्छी सोर्स है, और आपने कहा मखाने जो है वो कैल्शियम की सबसे अच्छी सोर्स है। ये हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। आपने कहा मोबाइल का सब पता है ये नहीं पता, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर, इंटरेस्ट हम डेवलप करेंगे, आप जैसे लोग सिखाएंगे तो डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पता चल गया, अरसे से सिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग हमारे वाली वीडियो देखते कब है? वो तो उनको देखते हैं, एक घंटे में देखते हूँ, वो पता नहीं कितने के बने होते हैं। हाँ, कभी कभी मैं अपनी वीडियो देखता हूँ। आजकल वो एक मैंने एम शुरू किया हुआ है नॉलेज के लिए। अच्छा, इतने व्यूज आए तो उसमें जरूर कुछ होगा। देखो, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था अभी, पर्सनल सी बात है, लेकिन हमने एक छोटा सा तोड़ के नाम से एक बना लिया। सही। जादू लोग करते हैं ना, जादू टोने, तो हमने कहा चलो इसका तोड़ सिखाते हैं। सही है। भाई हम तो अपना वाली साइड सिखाए ना। हाँ। हमने सिखाया, अब रोजाना बैठते हैं। हाँ माशाल्लाह, 2 तो व्यूअर बढ़े 3 तो व्यूअर बढ़े। वो एक के कम हो गया, किसी ने ना सब्सक्राइब किया होता, उसने शायद वापस किया होगा, तो एक गया है। मैं रात को इतना परेशान, में एक ने वापस ले लिया है। मुझे भी बहुत दुख होता है और दूसरों को मैं देखता हूँ, ठीक है चलेगा वापस, ठीक है। तो बहरहाल
अपनी से कोशिश जारी है। हाँ बिल्कुल। और यही आज आपके प्रोग्राम में आने का मकसद भी था कि देखिए जहाँ पे हम विटामिन डी की बात करते हैं वहाँ धूप की बात करते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में नहीं मिलती है हमें, थोड़ी थोड़ी मिलती है, बहुत कम मिलती है। ठीक है, मतलब तो फिर एक चीज़ तो मिलती है, क्या? देखिए सफ़ेद मूसली मिलती है, ओके, ये एक बूटी है, ये ले लें, सही है। बेहतरीन है। फिर मछली खाएं ना, अब तो सर्दियों में मछलियाँ आ रही हैं, ठीक लेकिन है। मछली स्किन के साथ खानी है, स्किन के साथ? बेहतरीन कॉलेज। मैंने तो सुना था स्किन जो है, अब पता नहीं है कि कितनी गलत इन्फॉर्मेशन होती है, स्किन अगर आप खा लेते हैं तो वो जो बीमारी नहीं होती, वो जो मिल्क पी लो और वो वाइट वाइट से, वो ज्यादातर स्किन में होती है। अगर आप स्किन को हटा के खाएंगे तो आप सेफ। बहुत अच्छे। अच्छा, कभी कॉलेजन पता चल गया जिस अंदाज में। हाँ कॉलेजन ट्रीटमेंट किया कराया कभी? कभी नहीं कराया। आपने डिस्कस तो किया होगा ना, यहाँ तो आते होंगे, डिस्कस तो हाँ डिस्कस तो बहुत किया। तो बड़े उसकी बेहतर aesthetic वाले सोर्स क्या है? नहीं बताया। बेस्ट सोर्स ऑफ उनके पास कॉलेजन उनके इंजेक्शन है। सॉरी मैं लोग हंस रहे होंगे यार ये क्या हो? उनके पास उनके इंजेक्शन है। कॉलेजन बेबी बनता ही, हम लेते ही कॉलेजन जो है मछली की स्किन से और मुर्गी की स्किन से लेते हैं, जिसको लोग फेंक रहे हैं। हाय रब्बा, कोरियन टेक्निक है उसी। मेरी कंपनी कॉलेजन, ड्रिंकिंग कॉलेजन बनाती है। सोर्स क्या है? मछली की स्किन, मुर्गी की स्किन लेना पड़ती है मार्केट से, तो वो स्किन हम बना के आपको दे दें डिब्बे में डाल के हजारों रुपए का, तो आप कहते हैं व्हाट अ ग्रेट ड्रिंक। हाँ कि भाई क्या जबरदस्त। इसलिए मैं उस legend लहजे है। में कह रहा था, मैं खुदा ना खासा किसी के लहजे के ऊपर नहीं जा रहा, बट आई जस्ट मेक टू माय वॉइस फनी। ये जो जहालत है ना, इसके अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। चलें आप इसको क्लियर कर दें। ये जो मछली के साथ एक मिथ ओ बनी हुई है कि दीदी, अगर आपने एक गिलास नहीं। मिल्क पी लिया या दही खा ली तो आपके वाइट धब्बे पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ तो इस दिसंबर में तो लाइन लग जानी चाहिए लोगों की। इसका ऐसी कोई गलतियां- ताल्लुक नहीं है इससे? देखिए इसके बारे में मेडिकल साइंस से कुछ नहीं कहती है। ठीक, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हम उनको मानते कोई हैं। एक इंसिडेंट हो गया होगा शायद, उसकी वजह से हाँ, चले। लेकिन वो मखसूस मछली है। अब वो कौन है? हाँ वो मखसूस करा हमारे यहाँ जो मिलती है वो तो नहीं होगी। हसन उसकार वाली तो नहीं हो सकती भाई। मैं पूरा बता दूं, कराची में बैठा हूँ, कराची वाला हूँ। हसन उसकार की मछली, हाँ वो जो लाहौर में मिलती है ना, वो हो सकती है। क्या? नहीं कमाल की है। अच्छा, लेकिन आपको मुझे यहाँ बैठ के बताना है, ठीक है रिसोर्स के मामले हैं, हम इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक इख्तियार है, वो हमारी गली में भी एक साइकिल पे बेचने आते हैं, ले लिया करें, ले लिया हैदराबाद में, करें, हम हैदराबाद से हैं तो वहाँ आते थे। ले लिया करें, यहाँ पे भी आते हैं। अच्छा, लेकिन वो गुजर ही जाते हैं, लेकिन उनको सदाएं लगा के चले जाते हैं, उनसे लें। अच्छा। वो ताज़ा तरीन मछली है, अच्छा, बजाय इसके कि आप मार्केट में जाके फ्रोजन की हुई और पता नहीं कहाँ की आई हुई हाँ। ले रहे हैं, उसमें प्रिजर्वेटर लगे, इसमें नहीं लगे हुए। नहीं लगे। ये खराब हो जाती है, जो खराब हो जाती है उसमें प्रिजर्वेटर नहीं लगा। मछली खाएं या बच्चों को खिलाएं, सही है। तो आपको बेशुमार फायदे होंगे। अच्छा, स्किन समेत खाएं आइडियली, और स्किन को मतलब उसको छील लें, उसको थोड़ा छील लें, साफ अच्छे कर से लें, सफाई कर और लें। जब निकालते हैं तो निकलती है तो उसको खाएं। और वो जो स्कैल्प निकलते हैं वो छोटे निकल छोटे, जाते हैं ना, उसको तो वो जैसे ही देते हैं वो तो नहीं खाने ना, मेरा क्या कहते हैं, वो भी उसका भी फायदा है, तो उसका पूछो पहले। नहीं, उसका चाइनीज ने फायदा रखा हुआ है, रखा है? उसके वो नए डेकोरेशन पीस बनाते हैं, दुनिया में बिकते हैं। सच्ची है? जी जी, दुनिया में चलो, बिकते हैं। और एक शुक्र, खास बड़ी खाना तो मछली नहीं है ना है, उसको। उसका शैल बड़ा होता है, वो तो पता नहीं क्या गजब की चीजें बनाते हैं, नेट पे जाके ढूंढिएगा, सही। वो जो हर चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं। शायद उन्होंने गुजारना और बसर करना सीख लिया। सही। तो अगर आप ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करें, अगर मुर्गी खा भी रहे हैं तो उससे कहें कि वो पर निकाल दे, स्किन नहीं स्किन रहने दे, स्किन ठीक है, सही। यानी वो जो दाने आप जी, अगर आप देखो, अक्सर बाहर के ब्रोस्ट में वो होता है। बस हाँ, ये बाहर के लोग पता नहीं अक्लमंद हैं पता नहीं, या बेवकूफ शायद हम नहीं, वो अक्लमंद है तो फिर हम पता नहीं कौन है। हम बेवकूफ हैं। हम कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद हो गए हैं, क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा ही कुछ सीख लिया है, क्योंकि शायद उन्होंने नहीं सीखा, वो जाहिल हैं। देखिए हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि दुबई में गया, मैं हैरान हो गया, वहाँ पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं दुबई में। बिल्कुल भी पढ़े नहीं, सारी दीवारें साफ थी, बताएं, एक जगह कुछ नहीं लिखा। अब क्या पढ़ेगा आदमी? क्या पढ़ेगा? हम भी गुजरते हैं, उनको माशाल्लाह लिखना नहीं आता, हमको माशाल्लाह। रदा भाई बंगाली वाले, वहाँ का लिखा है शादी से पहले शादी के बाद, वहाँ लिखा हुआ है जोड़ में बंदिश का इलाज। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम कहीं मौका नहीं जाने देते पढ़ने लिखने का। ये तो बात। जहाँ लिखना नहीं होता वहाँ पे भी लिख के चले जाते हैं, और जहाँ से गुजरते हुए पढ़ना होता है वहाँ पढ़ते हैं। तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन मजा होगा? कितना आता है पढ़ते हुए। वाह, मैं तो पढ़ती वाह, जाती हूँ, वाह, वाह। बड़ा अच्छा सफर गुजरता है। क्या नहीं तो फिर आप लड़ते रहेंगे, उससे अच्छा दीवारें पढ़ते हुए चले जाओ। किसने गाड़ी गलत पार्क की है, ये मार रहा है, ये पढ़ते हुए चले जाओ। यही फर्क है, यही फर्क है, डांट पड़ने वाली यही फर्क है कि जिंदगी में हम दीवारें पढ़ रहे हैं, हमारे पास रिश्तों को और लोगों को पढ़ने का वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, इसलिए हम इस तरह हैं। हमें बदलना होगा बेटा, अगर नहीं बदलेंगे तो
दुनिया तो वैसे ही हमें बदल देगी। सही है। ऐसी चीज़ें जो है ना वो फिर हटा दी जाती है। इसको कहते हैं कचरा। कुछ अरसे के बाद जो चीज़ हम खुद खरीद के लाते हैं 2 साल के बाद उसको रद्दी पेपर वाले को दे रहे होते हैं या कचरा गंदी गली में फेंक देते हैं। इस्तेमाल नहीं है ना, तो जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, जो ग्रुप इस्तेमाल नहीं होंगे, जो कौमें इस्तेमाल नहीं होंगी, वो आगे जाके 3 साल के बाद कचरा ही बनेंगे और क्या बनेंगे। यहाँ तो कुछ कौमें 3 साल से ज़्यादा निकलेंगी। बहरहाल मैं ग़िज़ा की बात करता हूँ और एक्सरसाइज की बात करता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं उसकी फिजियोलॉजी पे जाऊँगा तो वो तो एक डॉक्टर। अच्छा, निराशा पे या कभी पे, एंजाइटी और स्ट्रेस पे योगा डायरेक्ट काम कर रहा है? देखिए योगा का, मेडिटेशन का पहलू तो है ही सबसे ज़्यादा। तो रिलैक्स हो, डीप ब्रीदिंग करें। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या आप बैठ के सिर्फ अपनी सांस को इस तरफ फोकस कर लें। ठीक है, रिलैक्स कर लें। आप हैरान होंगे कि हाथ के कपकपाना या घबराहट जो है वो तो कम होगी। जब वो कम होगी ना तो हाथ का कपकपाना कम हो जाएगा, घबराहट जो अंदर है। ठीक है, एक तो ये है। ठीक है। दूसरी बात, योगा के तमाम वो पोज जिसमें गर्दन को घुमाना है या शोल्डर को चलाना है, वो आपके हाथ के कपकपाने के लिए, किसी के लिए बहुत मामून हो गया। देखिए, ये इस कपकपाने में सब कुछ आ रहा है। एक तो नॉर्मल सी एक शिवरिंग है और एक राशा है प्रॉपर वाला, दोनों पे ये काम कर रहे हैं। अब मैंने ये चाय की प्याली पकड़ी हुई, तकरीबन 60 साल गुजरने के बाद 64 का हो गया। ये मेरी पोजीशन है, लेकिन जब मैं आगे जाऊंगा तो ये पोजीशन होती जाएगी। सही है। अब इसके लिए जैसे ही मैंने अपने इस हाथ को पकड़ा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अगर हाथ में राशा बहुत है तो मैं इसको यहाँ रख के भी बैठ सकता हूँ, ये कम हो जाएगा। सही है। ठीक है ना। अब ये मेरे लिए आसान हो गया क्योंकि इसको सपोर्ट मिल गई है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाथ में राशा है तो कोशिश करें कि हाथ को सपोर्ट में चलें। तो ये एज वाइज अगर है और ये टेम्पररी है, इसमें कोई बीमारी नहीं तो चलेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो अब ये इब्तिदा है, कहीं ना कहीं हल्के हल्के पार्किंसन की तरफ जा सकते हैं। या तो फौरी तौर पे अपने सीनियर्स को लेके जाएं, ठीक है, तबीब को दिखाएं, असाबी निज़ाम के जो मुआलिज हैं, माहिर हैं, उनको दिखाएं। अगर आप ऑल्टरनेटिव थेरेपी में, लाइक मैं होम्योपैथी में हूँ, होम्योपैथी में, लेकिन होम्योपैथी के पम्फलेट पढ़ के नहीं दवा देनी है, जाना मौलिज के पास, प्रॉपर जाना है। बिल्कुल, किसी भी थेरेपी में आपने जाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे वो तेल की बात से आगे चली, इसके लिए रोगन सुर्ख आपको मिल जाएगा तिप के अंदर, उसकी मालिश करेंगे गर्दन से लेके हाथ तक, लेकिन मालिश होनी है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। अच्छा। यहाँ से लेके जाएं, मालिश करते हुए यहाँ ले जाएं, तो गर्दन की मालिश भी ऊपर की तरफ करें। आयुर्वेदा में मेरी अपनी कंपनी बनाती है, दर्दवा के नाम से हमारा एक अरसे से ऑयल बनता है। वो ऑयल काम क्या करता है जड़ी बूटियों के साथ, कि आपके असाबी निज़ाम को मजबूत बनाता है, ठीक हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा, बहुत इन्फॉर्मेटिव एज यूजुअल। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद।